Hello everyone, welcome to the very first session of VSS, that is Vocabulary Short Series. Basically, it's a 90-day free batch for all the aspirants who are preparing for any government job like SSC, CGL, Bank PO, CET 2022, if it arrives, and any other state government jobs. In this batch, we are going to discuss vocabulary. The mode of the batch will be हिंदी एंड इंग्लिश. हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे. एंड उसके बाद इस बैच में हम करने क्या वाले हैं, YVSS वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज ही क्यों रखा नाम. द वीडियोज़ विल बी शॉर्ट, द वीडियोज़ विल बी क्रिस्प, टू द पॉइंट, मोर रेलिवेंट, मोर इन्फॉर्मेटिव एंड अनलाइक अदर वीडियोज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, राइट. तो आज हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, पहली क्लास है. क्या करेंगे इस वीडियोस में, इस बैच में क्या करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग वन वर्ड एवरी डे ऑन यूट्यूब इटसेल्फ. हर दिन एक वीडियो आएगी जिसमें हम एक वर्ड डिस्कस करेंगे. अब एक वर्ड का मतलब ये नहीं कि लिटरली एक वर्ड का मतलब क्या है, उसकी फैमिली को भी डिस्कस करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे. विल डिस्कस इट्स ग्रामेटिकल प्रोफाइल, विल डिस्कस इट्स सेंटेंस, विल डिस्कस इट्स कंटेक्स्ट, विल डिस्कस इट्स फिगरेटिव मीनिंग, कंटेक्चुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, विल डिस्कस इट्स रूट वर्ड्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस इफ एनी. सो विल डिस्कस इट्स क्लोजर सिनोनिम्स, क्लोजर एंटोनियम्स. मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, जो मुझे लगता है कि ये वर्ड्स हैं और इसको डिस्कस करना चाहिए, वो हम डिस्कस किया करेंगे. और ये जो सारे वर्ड्स रहेंगे ये प्रोमिनेंट रहेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड मैंने कहीं से भी रैंडमली उठा लिया तो वो मैंने डिस्कस कर लिया. वो हफ्ते में एक आधा वर्ड अब ऐसा किया करेंगे. अदरवाइज ये सारे वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होंगे या फिर न्यूज़ की हेडलाइंस ही होंगे, क्योंकि न्यूज़ की हेडलाइंस के वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही चांसेस होते हैं कि वही आ जाए एग्जाम में. तो स्टार्ट करते हैं, आज का वर्ड स्टार्ट करते हैं. देखो, इसमें मुझे एक एक्सपेक्टेशन है आपसे. क्या एक्सपेक्टेशन है कि आई वॉन्ट यू गाइज टू पार्टिसिपेट इन द वीडियोज़. क्या होगा कि जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस लिखना है. यू हैव टू राइट अ सेंटेंस after watching the word, after understanding it, after after its analysis. आपको क्या करना है, उसका एक सेंटेंस लिखना है लास्ट में कमेंट्स में, ठीक है. वीडियो को लास्ट में जब खत्म हो जाएगी तो कमेंट्स में सेंटेंस लिखना है उसके ऊपर. तो आपको सेंटेंस नहीं आता, आप खुद नहीं बना पा रहे, तो आप सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, किसी भी डिक्शनरी में सर्च कर लो. तो उससे होगा क्या, जब आप उस वर्ड को सर्च करेंगे तो आप उसके ऊपर 3-4 सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस की बुनियाद कैसे होती है, किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है. और उसके बाद क्या होगा कि आप जब लिखोगे तो वहां पे किसी और ने भी सेंटेंस लिखा होगा तो आपको दूसरों के सेंटेंसेस पढ़ने का भी मौका मिलेगा. तो इससे आपका कहीं ना कहीं सेंटेंस का जो फ्रेम होता है वो कैसे बिल्डअप होता है वो पता चलेगा और उस सेंटेंस को किस तरीके से यूज किया जा सकता है. सपोज करो कि एक वर्ड है, वो नाउन के तरीके से भी एक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव के तरीके से भी एक्ट कर रहा है. अब आपने नाउन पे सेंटेंस बना दिया, क्या पता किसी दूसरे ने एडजेक्टिव पे सेंटेंस बनाया हो, तो आपको तरीके पता चलेंगे कि किस किस तरीके से एक वर्ड को यूज किया जा सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज फियास्को. ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन देख लो जी, फियास्को. ठीक है जी, तो फियास्को, तो फियास्को बोल दिया जी इसको. और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज नाउन. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या जी, नाउन. अगर ये नाउन है तो इसका मतलब ये एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं और ये एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक इवेंट है, आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो. ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या है, कोई ना कोई तो मोटिव होगा ना कि हम चाहते हैं कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो जाए और हमारा जो मोटिव है वो अकम्प्लिश हो जाए. ठीक है, लेकिन जब वो इवेंट एक फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू एनी ह्यूमन एरर, ड्यू टू एनी एरर, ठीक है, किसी चीज की एरर की वजह से वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, तो जो वो इवेंट है वो एक डिजास्टर बन जाएगा. दैट अ फेलियर इवेंट, जो वो फेल्ड इवेंट है, उस फेल्ड इवेंट को हम कहते हैं फियास्को. समझ आ गया जी. और ये हमने कहां से लिया वर्ड डिस्कस करेंगे. देखो क्या लिखा है, एन इवेंट दैट इज कंप्लीटली अनसक्सेसफुल. एक ऐसा इवेंट है जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ठीक है, इन अ वे दैट इज वेरी एम्बैरेसिंग एंड डिसअपॉइंटिंग. देखो ये बात आपको समझनी है. ठीक है, यही कंटेक्स्ट है. एक ऐसा इवेंट है भाई जो अनसक्सेसफुल हो गया और उसने आपको एम्बैरेसिंग फील करवा दिया. यू आर फीलिंग अशेम्ड ऑफ इट, यू आर फीलिंग सॉरी ऑफ इट. तो उस इवेंट को कहते हैं फियास्को. द वेरी फर्स्ट लेक्चर वाज अ कंप्लीट फियास्को.
ठीक है, आप कहीं पे कोई लेक्चर देने चले गए, ठीक है, आप टीचर बन गए सपोज करो, पहला लेक्चर देने चले गए आप, तो पहले लेक्चर में आप सोच के तो बहुत कुछ गए थे कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, ये पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा, लेकिन वहां पे जाके कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो जो पूरा इवेंट है वो फेलियर हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया, और पूरे इवेंट को हम क्या कह देंगे, फियास्को, एंड यू आर फीलिंग एम्बेरेस्ड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उस सिनेरियो को हम यूज कर सकते हैं। कहां से लिया मैंने ये वर्ड, देख लो सॉरी। जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी पंजाब आए थे, और वो एक रैली करने आए थे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और लेकिन आपको पता है कि वो सारा सिक्योरिटी लैप्स की वजह से वो सारा जो है वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो अनसक्सेसफुल हो गया, और वो पूरा इवेंट जो है अनसक्सेसफुल हो गया, फेलियर में कन्वर्ट हो गया, एंड इट बिकेम अ डिजास्टर अल्टीमेटली। एंड वो एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि वो कितना बड़ा इशू बन गया। और अभी चन्नी जी ने उस पूरे ट्रिप को, उनको पीएम मोदी के ट्रिप को क्या बोला है, फियास्को बोला है। ये देखो, ये न्यूज़ आई है, और ये न्यूज़ तब की नहीं है, ये न्यूज़ अब आई है। अब बोला है फियास्को, कब बोला है, जब ईडी ने, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनके रिलेटिव्स के घर पे रेड मारी है, और इनके रिलेटिव के घर पे कम से कम 6 या 10 करोड़ रुपया कैश मिला है। तो फिर इन्होंने वहाँ पे बोला है, देखो ये वहीं पे आया, और इसके बाद क्या लिखा है, पंजाब सीएम चरणजीत चन्नी सिंह सेड ऑन वेडनेसडे attempts were being made to frame him through raids by ED because of the fiasco। ठीक है, क्यों भाई, वो कह रहा है कि उसको फ्रेम किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो पीएम मोदी जी का जो इवेंट था वो फियास्को में चेंज हो गया, ठीक है। नाउ ही इज एम्बेरेस्ड, या फिर सरकार जो है, सेंटर की सरकार जो है वो एम्बेरेस्ड है, तो इसी वजह से अब पंजाब के सीएम को वो फ्रेम करना चाहते हैं। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी, यहीं से हमने ये वर्ड लिया। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ फियास्को छोटे लेवल पे। क्या हुआ कि हमारे घर पे बुआ जी आए थे, काफ़ी पुरानी बात है, मुझे लगता है 10 साल हो गए होंगे, ठीक है। और मुझे भाई चाय वाय कुछ नहीं बनाना आता था, ठीक है। तो भाई मैंने चाय बना दी, ठीक है, और बुआ जी बैठे थे, उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों बैठी थी। तो मैंने चाय बना दी, हो सकता है कि उनको ना याद हो, या फिर और भी कोई देख रहा हो उनको ना याद हो, लेकिन मुझे याद है किस्सा। तो चाय जब मैंने उनको सर्व की तो उनके एक्सप्रेशन से मुझे पता चल गया कि भाई ये फियास्को ही है, ठीक है। तो जो वो इवेंट था वो एक फेलियर बन गया, और वो एक कंप्लीट डिज़ास्टर था मेरे लिए। और लेकिन वो पी गए, ठीक है, और उन्होंने छुपा ली मेरी गलती। तो दैट्स इट। और आपको अब ये सेंटेंस लिखना है, आप कुछ भी यूज़ करो, अपना कंटेक्स्ट यूज़ करो, कैसे भी यूज़ करो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये फियास्को जो है या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ये क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये सीरीज़ कैसी लगी आपको, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है।